दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम सही सोल्डरिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं 20 साल से रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि सही सोल्डरिंग करनी आ जाना आधी रिपेयरिंग है। इस वीडियो के अंदर हम सही सोल्डरिंग करना और ख़ास तौर पर माइक्रो सोल्डरिंग यानी बहुत ही छोटे पॉइंट्स की सोल्डरिंग करना और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर सोल्डरिंग का इस्तेमाल ख़ास तौर पर सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं पहले आपको तरतीब वाइज टूल्स दिखाता जाऊँगा और फिर उनका इस्तेमाल बताता जाऊँगा। हर फिक्रे को गौर से सुनिएगा क्योंकि हर फिक्रे के अंदर कोई ना कोई बात पोशीदा होती है। सबसे पहली बात दोस्तों मैं आपको ये बतानी चाहूँगा कि रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास 2 सोल्डरिंग आयरन ज़रूर होने चाहिए। देखिए एक सोल्डरिंग आयरन जो है उससे हमारा काम नहीं चलता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो है 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन है और दूसरा मेरे पास एडजस्टेबल टेम्परेचर वाला सोल्डरिंग आयरन है। इसका टेम्परेचर जितना आप सेट करना चाहें आप कर लें। तो देखिए हम रफ़ काम जब भी हमने करना हो उसके लिए तो हम यही सोल्डरिंग आयरन यूज़ करेंगे। भाई जितना मर्ज़ी हीट हो जाए, कोई बड़े बड़े पॉइंट्स जब इस तरह के सोल्डर करने हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन दोस्तों जब बिल्कुल छोटे पॉइंट जो हमने सोल्डर करने हो तो देखिए उसके लिए ये जो है कारगर नहीं है। मिसाल के तौर पर देखिए ये मेरे पास एक छोटा सा माइक है, आप देखें तो इसके पॉइंट भी बहुत ही छोटे हैं। अगर इतना बड़ा सोल्डरिंग आयरन मैंने इससे ज़रा सा टच भी कर दिया तो सारी की सारी हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये जलकर राख बन जाएगा। तो उसके लिए मुझे इस तरह का सोल्डरिंग आयरन जिसका टेम्परेचर हम खुद से सेट कर सकते हैं ये लेना होगा। और इसका मैं जो टेम्परेचर है वो भी 300 के राउंड अबाउट रखूंगा। उससे मैं यहाँ से सोल्डरिंग करूंगा तो उसकी सारी हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी इस छोटे से माइक के अंदर, तो उससे वो ज़ाय नहीं होगा। तो इसलिए सोल्डरिंग करने के लिए हमेशा अपने पास जो है 2 सोल्डरिंग आयरन रखिए। एक हैवी ऐसे कंपोनेंट्स के लिए जहां पर बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है बिला तकल्लुफ़ ये यूज़ कीजिए और दूसरा एडजस्टेबल टेम्परेचर वाला जो सेंसिटिव पार्ट है उनके लिए आप ये यूज़ कीजिए। अगर आपने यही सोल्डरिंग आयरन बड़े वाला जो है तमाम जगहों पर यूज़ कर दिया तो फिर हो सकता है कि आपका सोल्डरिंग करने के दौरान काम और ज़्यादा बढ़ जाए और सोल्डरिंग फेल हो जाए। अब दोस्तों टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपके पास 2 सोल्डरिंग आयरन होने चाहिए, ऐसे ही आपके पास सोल्डर वायर जो हैं वो भी 2 होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पास 0.8 mm का आम मोटा सोल्डर है जो कि तमाम जगह पर हम कसरत से यूज़ करते हैं। अगर आपको नज़र आए तो ये देखिए ये एक मोटा सोल्डर है, लेकिन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ये सोल्डर जो है तमाम जगह पर ऊपर मुनासिब नहीं है क्योंकि ये सोल्डर वायर मोटा है। इससे ज़्यादा सोल्डर इस्तेमाल होता है और पॉइंट आपस में मिल जाते हैं। तो जब आपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करनी हो तो उसके लिए आपको 0.4 mm का बारीक सोल्डर चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो ये मैकेनिक का 0.4 mm का सोल्डर है। अगर आप इन दोनों सोल्डर्स की वायर का आपस में कंपेयर करें तो आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा ये सोल्डर वायर कितना मोटा है और ये सोल्डर वायर कितना बारीक है। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि नए लोग 0.4 mm का सोल्डर इस्तेमाल करें ताकि उनकी सोल्डरिंग बेहतरीन हो। पॉइंट आपस में मिलने के बाद उनका काम और सत्यानाश ना हो जाए, काम स्मूथली उनका चलता रहे। तो मैं भी रिपेयरिंग के अंदर 0.4 mm का सोल्डर यूज़ करता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं उस मसले की जो कि अक्सर नए मैकेनिक के लिए दर्द सर और अजाब साबित होता है और सोल्डरिंग को इंतहाई मुश्किल बना देता है। वो है सोल्डरिंग आयरन की बिट का काला हो जाना। सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है वो धक्के से काली हो जाती है। हम जितना भी उसको सफ़ेद रखने की कोशिश करें वो हर सूरत काली हो जाती है। और दोस्तों याद रखिए जब तक बिट जो है सोल्डरिंग आयरन की बिट चांदी की तरह चमकदार बेहतरीन नज़र नहीं आएगी तब तक उससे सोल्डरिंग करनी मुमकिन नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक चांदी की तरह चमकती हुई बिट नहीं है सोल्डरिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब बिट काली और गंदी होती है तो उससे सोल्डर वायर के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। जब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती तो उससे हमारी सोल्डरिंग भी नहीं हो पाती। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस बिट को नीट क्लीन और चमकदार निकाल सकते हैं। देखें ये मेरे पास एक सोल्डरिंग पेस्ट है, इसको प्योर वाइट फ्लैक्स भी बोल देते हैं। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैक्स यानी मोम की तरह होती है और बिल्कुल सफ़ेद होती है। अगर आप देखें तो ये बिट गंदी और काली है, लेकिन जो ही मैं इस बिट को इस पेस्ट के अंदर डालूंगा तो आप देखेंगे कि ये चंद सेकेंड डालने के बाद आप देखेंगे किस तरह से नीट और क्लीन और चमकदार हो गई है। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपने 50 दफ़ा सोल्डरिंग आयरन इस्तेमाल करने के लिए उठाया है स्टैंड से तो 50 दफ़ा आप पहले इस वैक्स के अंदर डालोगे तब आप उसको यूज़ करोगे। अगर आप डायरेक्ट उठाकर उससे काम करने की कोशिश करोगे तो उससे आपका काम नहीं होगा, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन अगर हम 5 मिनट भी रख दें इस्तेमाल किए बगैर तो इससे इसकी बिट काली हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ये जो प्योर वाइट फ्लक्स है इसकी बिट को नीट क्लीन और चमकदार कर देती है। हमेशा उठाइए
इसके अंदर डालिए और फिर यूज़ किए। अब इस पॉइंट को मैं 2 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 50 दफ़ा भी सोल्डरिंग आयरन उठाया आपने यूज़ करने के लिए, हर दफ़ा इस वैक्स के अंदर डालकर फिर आपने यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपकी सोल्डरिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये बिट चांदी की तरह चमकदार हो। इसके अलावा दोस्तों ये याद रखिए कि जब भी आपने सोल्डरिंग करनी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, यूं पहले इसके ऊपर सोल्डर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत और फजूल है। ये जो सोल्डर वायर हमारे पास होता है ना, इसके अंदर फ्लक्स भी मिक्स होता है। जब हम इसको यूं जलाते हैं तो देखिए ये धुआं किस लिए निकलता है कि इसके अंदर जो फ्लक्स है वो जलता है। जब हम एक दफ़ा इसके ऊपर सोल्डर लगाते हैं तो उससे उसका फ्लक्स जो है वो जल जाता है। अब ये जो इसके ऊपर कली होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर मुंतकिल नहीं की जा सकती, ना ये गोल गेंद बनती है, ना ये कंस्ट्रेट होती है। सही तरीका दोस्तों ये है कि आप सोल्डर वायर को उस पॉइंट के ऊपर रखिए जहां पर आपने सोल्डरिंग करनी है। देखिए इस पॉइंट पर मैंने सोल्डर लगाना है तो मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है पहले ही वायर को रख देता हूं। अब दूसरे हाथ से मैं सोल्डरिंग आयरन यहां से टच करता हूं तो मेरा सारे का सारा जो सोल्डर है वो कामयाबी से गेंद बनकर इस पॉइंट के ऊपर मुंतकिल होगा, वो और किसी तरफ भी नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट जहन में रखिए कि हमेशा पहले सोल्डर वायर को मतलूबा पॉइंट पर रखने के बाद ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से टच करना है, यही दुरुस्त तरीकाकार है। और दूसरी बात दोस्तों, आप कान खोलकर ये सुन लें कि सोल्डरिंग आयरन से आपने जो है सोल्डरिंग के अलावा कुछ नहीं करता। कुछ लोग क्या करते हैं कि सोल्डरिंग आयरन से प्लास्टिक वगैरह पिघलाने की कोशिश करते हैं, उससे इसकी बिट जो है वो मुकम्मल तौर पर काली हो जाती है। देखिए जैसे ही मैं इस तरफ से लगाता हूँ तो ये देखिए इस तरफ से मेरी बिट जो है काली हो गई। तो सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग के अलावा कुछ आपने नहीं करना, वरना आपकी बिट जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप सोल्डरिंग आयरन को बंद कर दें। ये ना हो कि आप जो है कोई और काम कर रहे हैं और 2-2 घंटे जो है सोल्डरिंग आयरन जो है वो ऑन है। उससे क्या होता है, अगर सोल्डरिंग आयरन बिला वजह ऑन रहता है तो उससे दोस्तों हमारे कई नुकसान होते हैं। पहले नंबर पर तो ये नुकसान होता है कि बिजली ज़ाय होती ही होती है। इसके अलावा दूसरा नुकसान ये सुनिए कि इसकी बिट जो है वो परमानेंटली काली हो जाती, काली और स्याह हो जाती है और उसके बाद वो सोल्डर नहीं पकड़ती। तो इसलिए जब इस्तेमाल में ना हो सोल्डरिंग आयरन तब आप उसको जो है बंद कर दें, ताकि हमारी पावर भी ज़ाय ना हो और बिट भी काली ना हो। लेकिन अगर कुछ देर आपने रखना भी है तो हर दफ़ा इस बिट के ऊपर जो है कुछ सोल्डर आपने लगाकर इसको फिर ही रखना है। अगर कुछ देर रखना भी है तो अगर बगैर सोल्डर के ये बिट पक गई तो उसके बाद परमानेंट ये ब्लैक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जब सोल्डरिंग आयरन ज़्यादा देर तक बिजली से कनेक्टेड रहता है, हीट अप रहता है, तो उससे ये जल्दी ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। जैसा कि अगर आप इस सोल्डरिंग आयरन को देखें ना तो ये सारा का सारा यहाँ से देखिए ऑक्सीडाइज हो गया और ये ख़त्म हो चुका है, हाथ से घिस रहा है। अब इसलिए मुझे मजबूरन जो है वो नया लेना पड़ गया है। ये आप देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुका है। तो इसलिए जितनी देर मैं इसको ऑन रखूँगा उतना ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसलिए जब इस्तेमाल में नहीं हो तो फ़ौरन इसको बंद कर दें। इसके अलावा दोस्तों जब ये बिजली से हमेशा कनेक्टेड रहता है, ऑन रहता है, तो उससे इसकी बिट काली हो जाती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसकी बिट को बाज़ का रिप्लेस भी करना पड़ जाता है, इसका एलिमेंट भी जल जाता है, वो भी हमें नया लगाना पड़ जाता है। जितना ऑन रहेगा उतनी ये तमाम चीज़ों के नुकसान आपके ज़्यादा होंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमेशा नया एलिमेंट और नई बिट अपने पास हमेशा ला कर रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हमेशा अपने पास नया एलिमेंट और बिटें रखता हूँ, क्योंकि इसका कोई एतबार नहीं कि सुबह में, शाम में, रात में किस वक्त ये जल जाए इसमें से कोई भी चीज़, तो फ़ौरन रिप्लेस करके मैं अपनी सोल्डरिंग दोबारा कर सकूँ, ये ना हो कि मैं बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आपके पास होनी चाहिए सोल्डरिंग फ्लक्स। देखिए ये मेरे पास जो है सोल्डरिंग फ्लक्स है। जैसे कि हम पहले ज़माने में ब्रोज़ा यूज़ करते थे, अब जो है हमें सोल्डरिंग फ्लक्स जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो सोल्डरिंग फ्लक्स जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा ये जो सोल्डर होता है ये एक जगह के ऊपर कंसंट्रेट नहीं होता, इसकी बॉल नहीं बनती, तो जब तक हम जो है फ्लक्स यूज़ ना करें। तो दोस्तों मैं एक लाइन रिपीट करने लगा हूँ, इसको अपने पल्ले से बांध लीजिएगा, भूलिएगा मत। दोस्तों जब भी आपने पीसीबी से कोई कंपोनेंट उतारना है या कंपोनेंट लगाना है तो वो दोनों सतहें जो आपस में चिपकनी है वहाँ पर फ्लक्स लगा हुआ होना चाहिए। देखिए जब तक वो फ्लक्स नहीं लगेगा तो ये आईसी है, इसके नीचे सैकड़ों पॉइंट हैं, ये कैपेसिटर है इसके 2 पॉइंट हैं, ये रजिस्टर है इसके 2 पॉइंट हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ये कोई भी 2 पॉइंट जो हैं बोर्ड के ऊपर नहीं लगेंगे जब तक दोनों सतहों के ऊपर फ्लक्स नहीं लगा हुआ और दोनों सतहें चिपकी हुई नहीं हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी यहाँ से कोई भी कंपोनेंट उतारना है तो उससे पहले हमें वहाँ पर जो है इसमें से पीछे से दबाकर थोड़ा सा फ्लक्स जो है
उस पॉइंट के ऊपर, उस आईसी के ऊपर हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो फ्लक्स होता है ना, ये पॉइंट को जलने से भी बचाता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आप बहुत सारे जैक हैं, छोटे छोटे एलसीडी कनेक्टर हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट इनके ऊपर हीट डालूंगा तो उससे ये पॉइंट जो है तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इनका सारे का सारा प्लास्टिक पिघल जाएगा। तो इसलिए ये जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है ना, ये पॉइंट को जलने से भी बचाता है। तो इसलिए ऑलवेज पॉइंट लगाना हो या उतारना हो, सोल्डरिंग पेस्ट मस्ट है, जहन में बिठा लें। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट आपको और यहाँ पर लेना होगा, वो ये है कि देखिए ये मेरे पास एक छोटा सा माइक है। इस तरह का जब माइक आपने लगाना हो तो देखिए ये इसकी पीछे वाली सीमत है। यहाँ पर तो मैं फ्लक्स लगाऊंगा, लेकिन मैं इसके ऊपर फ्लक्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर भी फ्लक्स लगा दूंगा तो ये माइक जो है ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए एलसीडी और इस तरह के जो माइक होते हैं या स्पीकर होते हैं, उनको फ्लक्स से ज़रा बचा के आपने काम करना है। बाकी इस तरह के जो पॉइंट है, जैसे कि चार्जिंग बेस है या प्लास्टिक के कंपोनेंट है, उनके ऊपर भर कर लगा देना है ताकि वो हीट से जले नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया, आगे चलिए। अब दोस्तों हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो ये है कि जब हमने अपना सोल्डरिंग का काम मुकम्मल कर लिया तो ये जो मैंने यहाँ पर फ्लक्स यूज़ किया, जैसा कि अगर आप इस बोर्ड के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर फ्लक्स जो है लगा हुआ है। तो इस फ्लक्स को यहाँ से उतारना, रिमूव करना, वाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फ्लक्स होता है ना, ये मिट्टी कचरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसलिए जब हम अगर वैसे ही इसको बंद कर दें तो यहाँ पर मिट्टी और कचरा वगैरह जमा हो जाते हैं। तो इसलिए इन पॉइंट्स को धोकर साफ़ शफाफ निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल मार्केट के अंदर दस्तियाब हैं, जैसे कि अल्कोहल है या पेट्रोल है, या अगर वैसे भी आप रिपेयरिंग टूल्स शॉप के ऊपर जाकर उनको कहेंगे ना कि यार पीसीबी को साफ़ करने के लिए कोई केमिकल आपके पास है तो दे दें, वो आपको ज़रूर दे देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपका एक से इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सब यही यूज़ करेंगे। आपको आपकी अब लोकल मार्केट के अंदर से जो भी मिलेगा आप उसको यूज़ करेंगे। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए एक दिखा दिया। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर इसके पाइप छोटा सा लगा हुआ। अब मैं जब इस सोल्डरिंग का काम कर लेता हूँ तो मैं इसको एक तरफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं देखिए यूँ इससे वाश कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से बुरे से इसको साफ़ करता हूँ। एक दफ़ा दो दफ़ा मैं यूँ करने के बाद ऊपर से इसको डाल देता हूँ तो मेरा पीसीबी साफ़ और शफाफ निकल जाता है। और इसके अलावा और तरह के केमिकल भी मिलते हैं मार्केट्स के अंदर। ये भी देखिए, ये पेट्रोल की प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। जैसा कि ऊपर आप देखें तो MBC लिखा हुआ है, मतलब कि मदरबोर्ड है क्लीनर। तो इस तरह का केमिकल भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपने सोल्डरिंग करने के बाद पीसीबी को क्लीन भी तो करना है ना। यहाँ पर दोस्तों एक और बात कान खोल कर सुन लें कि ये जो माइक है या LCD है मोबाइल फ़ोन की, इनको आपने इस तरह के केमिकल से दूर रखना है। अगर ये केमिकल जैसे कि अगर आप देखें माइक के ऊपर डल गया या यहाँ से मोबाइल फ़ोन की LCD के अंदर चला गया तो उससे इसके अंदर परमानेंट LCD के अंदर दाग आ जाएंगे और माइक आपका ज़ाया हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा। इसलिए इस तरह के सफाई वाले केमिकल्स को माइक से ज़रा बचाकर माइक के ऊपर कुछ ना कुछ लगा दीजिए ताकि कोई भी चीज़ माइक के अंदर ना जाए। तो ये पॉइंट पल्ले से बांध लीजिए माइक और LCD को बचाते हुए, वरना अगर आपसे जब नुकसान हो गया तो उसके बाद तो आपको मेरी बात याद आनी ही आनी है। बेहतर ये है कि पहले इसको याद रखें। तो आप दोस्तों डी सोल्डरिंग के हवाले से बात करते हैं। डी सोल्डरिंग का मतलब है कि सोल्डर जो लग चुका है पीसीबी के ऊपर उसको उतारना। तो जैसे सोल्डरिंग इम्पोर्टेंट है, वैसे उससे भी इम्पोर्टेंट है कि सोल्डर को उतारा कैसे जाए। तो सोल्डर को उतारने के लिए दो टिप्स हैं, दोनों ही मैं आपको बता देता हूं। एक है डी सोल्डरिंग पंप का इस्तेमाल और दूसरा है सोल्डर विक का इस्तेमाल। ये देखें, ये मेरे पास सोल्डर विक है। इस तरह की ये वायर होती है, कॉपर की प्योर बनी हुई होती है, और यूं इस तरह से आपको मार्केट के अंदर डी सोल्डरिंग विक के नाम से आपको ये मिल जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आइए मैं दोनों का यूज़ आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में एक बड़ा सा पीसीबी है, थोड़ा से मोटे मोटे इसके पॉइंट हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सोल्डर है, यहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा सोल्डर है। अगर मुझे इस सोल्डर को यहाँ से उठाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डी सोल्डरिंग पंप को यहाँ से पीछे से इसके हैंडल को यूँ दबा देना होगा। उसके बाद ये लोड हो जाएगा। उसके बाद ये इसका बटन है, इसको अगर दबाएँ तो ये पीछे को यहाँ से साक करता है। इसके अंदर एक बोकी और पंप होता है। तो चलिए मैं दोबारा से इसको लोड कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, हमें इस पॉइंट के ऊपर हमने पहले सोल्डरिंग आयरन को रख देना है। जब ये पॉइंट अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, देखिए सोल्डर सारे का सारा पिघल गया। फिर मैं यहाँ से खींच लूँगा सारे के सारे सोल्डर को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा सोल्डर यहाँ से निकल गया। ऐसे इस पॉइंट के ऊपर पहले मैं सोल्डरिंग आयरन को रख देता हूँ। जब मुझे गर्म नज़र आ जाता है कि सोल्डर गर्म हो चुका है, ये देखिए सोल्डर गर्म मुझे पिघलता हुआ ये देखिए नज़र आ रहा है, फिर मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा।
तो जैसा कि अगर आप इन दोनों पॉइंट के ऊपर देखें तो सोल्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन जो है निकल गया, बहुत ही मामूली है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब बात करें पीसीबी की, देखिए ये मेरे पास पीसीबी है, तो यहाँ पर अगर मैं डी सोल्डरिंग पंप यूज़ करूँगा यूँ, तो उससे क्या होगा कि ये पॉइंट टूट जाएंगे। ये पॉइंट होते ही बड़े नाजुक हैं, तो यहाँ पर हम डी सोल्डरिंग पंप यूज़ नहीं करेंगे। डी सोल्डरिंग पंप हमेशा बड़े पॉइंट्स के ऊपर यूज़ होता है, छोटे पर नहीं यूज़ होता। तो यहाँ पर हम जो है डी सोल्डरिंग विक यूज़ करेंगे। देखिए विक में से आपने छोटा सा पीस काट लेना है, हमेशा पीस काट कर आपने यूज़ करना है, सारी की सारी वायर को यूज़ नहीं करना दोस्तों। उसकी वजह कि जब हम यहाँ पर इसे ऊपर रखते हैं तो यहाँ से सोल्डर आयरन को टच करते हैं तो ये सारी की सारी वायर जो है हीट को सक करती है, जिससे हीट ट्रांसफ़र नीचे नहीं होती। इसके अलावा अगर हम छोटा सा पीस यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है ये हीट जो है ज़्यादा जज़ब नहीं करता, ये खुद छोटा है तो हीट जो है जल्दी नीचे ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा हमारी सारी की सारी वायर जो है वो भी ज़ायद नहीं होती, इसलिए छोटा पीस आपने काट कर यूज़ करना है। इसको ट्विज़र से आपने पकड़ लेना है और जिन पॉइंट में से आपने सोल्डर को उठाना है पहले उनके ऊपर जो है आप विक को रखिए, उसके बाद उसके ऊपर आप सोल्डरिंग आयरन को रख दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा, फिर यूँ यूँ आप घुमाइए, चंद दफ़ा आप घुमाएंगे तो सारे का सारा सोल्डर जो है इन पॉइंट से उतर जाएगा और विक को लग जाएगा। ये देखिए, देखिए पॉइंट खाली हो गया। अब नीचे वाले की तरफ आइए, पहले डी सोल्डरिंग विक को रखिए और इस तरह से इसके ऊपर आप घुमाइए, ये भी पॉइंट खाली हो गया। अब इसकी तरफ आइए, पहले विक को रखिए और फिर इस पॉइंट के एग्जैक्टली इसके ऊपर यूँ घुमाते रहिए जब तक उसमें से सोल्डर जो है वो निकल नहीं जाता। ये पॉइंट खाली नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ। उससे नीचे वाले पॉइंट की तरफ चलिए, ये भी नाज़रीन ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन देखिए ये पॉइंट जो है क्लियर हुआ ही नहीं, अच्छा हुआ ये क्लियर नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। तो बाज़ पॉइंट जो है वो डी सोल्डरिंग विक से भी खाली नहीं होते, तो उसका क्या सोल्यूशन है। आप देखिए ये मेरे पास एक नीडल आई, यानी कि सुई है, आपने कोई सी भी जो है वो सुई लेनी है, लेकिन कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आपने बिल्कुल बारीक सुई लेनी है, जैसे कि कढ़ाई वाली होती है औरतें यूज़ करती हैं, सबसे बारीक सुई। तो देखिए पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ सोल्डरिंग आयरन को। तो देखिए सोल्डर जब पिघल गया तो मैं इस पॉइंट के अंदर जो है डाल देता हूँ सुई को और यूँ यूँ घुमाता हूँ, तो उसके बाद ये देखिए ये भी पॉइंट जो है क्लियर हो गया। तो इसलिए सोल्डरिंग विक अगर बिल्कुल काम नहीं कर रही, कुछ टाइम के बाद 1-2 मिनट 3 मिनट आप ट्राई करते हैं नहीं काम करती, तो फिर आप नीडल से उस पॉइंट को यूं खाली कर लें। और याद रखें इन पॉइंट के साथ आपने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि जब ये पॉइंट टूट जाते हैं तो उसके बाद एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सोल्डरिंग के हवाले से हमारी आपको मालूमात, आपको टिप्स। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हम कुछ करने में कामयाब हुए होंगे। दोस्तों हम कोशिश हमेशा यही होती है कि आपकी मालूमात में इजाफा किया जाए। तो एंड पर मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको कोई इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो फिर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जो है मुझे लाइक देकर ज़रूर जाइएगा, बहुत शुक्रिया होगा आपका। तो इसके अलावा मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का, लाइक प्लीज़ देकर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।